जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। आइए देखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का दास जो पतरस है वो कहता है, पवित्रता के जीवन के विषय में कहता है कि परमेश्वर ने किस जीवन में बुलाया है, कैसा जीवन वो चाहता है, कैसे जीवन के साथ वो अपने पास बुलाता है, उसके विषय में बताया। कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, हे मनुष्य की संतानों, कहता है कि इस कारण तुम क्या करो, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध लो और सचेत हो जाओ और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय मिलने वाला है। कहता है तुम सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ और अपनी बुद्धि की कमर कस लो। कहता है अपनी बुद्धि को सही कर लो कि तुम्हारे बुद्धि के द्वारा कोई गुनाह न होने पाए, परमेश्वर के खिलाफ कोई पाप न होने पाए। कहता है कि तुम अपने बुद्धि की कमर बांध लो और सचेत हो जाओ और सचेत होकर उस अनुग्रह की आशा रखो। कहता उस अनुग्रह की जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता है कि उस अनुग्रह की आशा रखो कि जब यीशु मसीह बादलों से उतर कर आएगा तो उस समय जो वह अनुग्रह अपने चुने हुए लोगों के ऊपर प्रकट करने वाला है, कहता है कि उस अनुग्रह की आशा अपने अंदर कहता उस अनुग्रह की आशा कहता है कि तुम आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश बनो। कहता है कि तुम क्या बनो कि आज्ञाकारी बालक के समान बनो। कहता है एक आज्ञाकारी बालक जो होता है वह अपने अज्ञानता से भरे हुए जीवन की जो अभिलाषा होती है उन अभिलाषाओं के अनुसार जीवन नहीं जीता, परंतु जब वह जो आज्ञाकारी बालक होता है, जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वह अपने ज्ञान के अनुसार क्या करता है, जीवन जीता है। ना कि अज्ञानता के समय के जीवन वाली अभिलाषा फिर से उत्पन्न कहता ऐसा नहीं करता, परंतु वह क्या करता है कि एक आज्ञाकारी बालक क्या करता है कि जो भली चीजें हैं उन चीजों की तरफ ध्यान देता और बुरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता, भली चीजों को ग्रहण करता और बुरी चीजों को त्यागता है। कहता है कि आज्ञाकारी बालक किसी बुरी चीजों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि जिस बात की उसे आज्ञा दी जाती है वो उस आज्ञा का पालन करता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम भी अपने पुराने जीवन के अभिलाषाओं को त्याग, क्योंकि प्रभु आपको, ये बाइबल की वचन आपको आज्ञा देती है कि तुमने जब यीशु को पा गया है, मसीह को पा लिया है, तो तुम मसीह के शिक्षाओं को ग्रहण करो, तुम सचेत हो जाओ और परमेश्वर के बताए हुए आज्ञाओं पर अपने आप को चलाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो यीशु मसीह जिन दिनों में प्रकट होगा ना, उन दिनों में आपको चुनेगा और अपने साथ स्वर्ग में। इसीलिए बाइबल की वचन कहती है कि अब तुम उस जीवन को मत जियो जो तुमने अज्ञानता में जीवन जिया।
क्योंकि जब तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान नहीं था तो उस समय तुमने जो भी जीवन जिया वो बेकार का जीवन, व्यर्थ जीवन। लेकिन जब यीशु को जब पा गए तो यीशु मसीह का ज्ञान आपको मिला, तो मिलने के बाद जो शिक्षा आपको दी गई कि बुराई को छोड़ो और भलाई का काम, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार तुम भलाई को ग्रहण करो, भलाई को ग्रहण करो, बुराई को त्याग दो, भले जीवन को ग्रहण करो, बुरे जीवन को त्याग। इसलिए कहता है अज्ञानता के समय वाला जीवन अगर जी रहे हो तो उसे त्याग दो, तुम उस जीवन को ग्रहण करो, उस जीवन को जियो जो परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किया। अवश्य कि कहता है जब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न किए हुए जीवन के अनुसार जीवन जियोगे, तब वो कहता है उस उद्धार के दिन में जब यीशु आएगा तो जरूर है कि आपको उद्धार देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर इनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान पिता प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु, अपने स्वर्ग से लंबे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू, ताकि इनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। मेरे महान परमेश्वर इनके सारे गुनाह सारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु, जो तूने रात भर इन्हें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, इन्हें अच्छी नींद, नई सुबह, नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते, विनती करते आज का पूरा दिन जो है प्रभु तेरे आशीष से, आज का जीवन प्रभु तेरे अनुग्रह से। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं, इनमें से जो अपने जीवन में निराश है, जो उदास है, उनकी निराशा को खत्म कर, उनकी उदासी को खत्म कर, जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरे होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में अपने उन्नति के मार्ग को खोल, ताकि ये जीवन में उन्नति को प्राप्त करने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार व्यक्ति इस प्रार्थना को सुने, आज के प्रार्थना के द्वारा वह चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु इनके शरीर में, आंखों में, कान में, नाक में, मुंह में, गले में, सीने में, पेट में, पीठ में, रीढ़ की हड्डियों में, कमर में जो भी दर्द पीड़ा हो, जो भी बीमारियां नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर इनकी कमर में, घुटने में दर्द हो तो निकल। हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर तो अपने अनुग्रह को होने दे पिता, इनके शरीर से जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा, परेशानियां सब खत्म, दुष्ट आत्माएं तो निकलने पाए। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी हड्डी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार बाहर निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की उलझियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एस्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी, तंत्र मंत्र जादू टोने की शक्तियां इनके जीवन से टूटने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन, ताकि तेरे आशीष के द्वारा चंगाई पाए। हे परमेश्वर इनके शरीर में ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर सब नष्ट हो। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, जिसके शरीर में प्लेटलेट्स की घटी हो तो भरपाई होने पाए। तो प्रभु जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए, गैस की बीमारी नहीं, शरीर की कोई बीमारियां हो नष्ट होने पाए। प्रभु ने छू चंगा कर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित प्रभु छुटकारा पाए। जिसके पास कोई संतान नहीं उसके गर्भ को आशीषित कर, ताकि वो उसकी गर्भ में संतान की उत्पत्ति। प्रार्थना करता पिता मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, जितने नौकरी ढूंढने वाले उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, रोजगार ढूंढने वाले रोजगार देकर आशीष दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में जो जो आवश्यक प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से। महान पिता प्रार्थना करता हूँ ये परमेश्वर जितने भी लोग ये परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बड़ा चमत्कार हो।
प्रभु जितने तेरी सेवा करने वाले लोग उनके सेवकाई की छत पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। जो तेरी आत्मा में भरना और आत्मा में बढ़ना चाहता प्रभु, प्रार्थना करते स्वर्ग का झरोखा खोल और अपनी पवित्र आत्मा इनके ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा को छू ले, ताकि ये सब के सब पवित्र आत्मा में और उसकी सामर्थ्य में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए गए चलने। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में प्रभु बड़ा चल, इस शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में अद्भुत काम। ओ प्रभु मैं प्रार्थना, वचन कहता है विश्वास करने वाला लज्जित नहीं तो सब विश्वासी प्रभु इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। ये सब तेरे चुने हुए लोग हैं, ये प्रभु इन्हें चुन और आशीष दे, फलवंत होने पाए, ताकि तेरा फल सदैव इनके भीतर बना रहने पाए। प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पर बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।